हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान। आज है 16 सितंबर। देख लेते हैं 16 सितंबर के कौन कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्लिपिंग्स हैं जो पेपरों में सुर्खियों में छाई हुई हैं। तो पहला न्यूज़ देखिए क्या है। शिक्षक कर्मचारी 5 वर्षीय संविदा प्रस्ताव से नाराज। आप सरकारी नौकरी में किसी वर्ग से पूछिए, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो या फिर शिक्षक हो, वो 5 वर्षीय संविदा प्रस्ताव जो आने वाला है, MKPI फार्मूले के बेसिस पर जो ये 5 वर्षीय संविदा प्रस्ताव आने वाला है, हर वर्ग उससे परेशान है। देखिए, इसमें बात कही गई कि कर्मचारी शिक्षक अधिकारी एवं पेंशनर्स अधिकार मंच जो है, उन्होंने कहा है कि सरकारी नौकरी की शुरुआत में 5 वर्ष की संविदा के प्रस्ताव पर आक्रोश इन्होंने जताया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा है कि सरकार निरंतर ऐसे कदम उठा रही है जिससे शिक्षक कर्मचारी वर्ग को आर्थिक और मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है। मंच की ओर से मंगलवार को जारी बयान में कहा गया कि कर्मचारी शिक्षक और समाज को नकारा घोषित कर सरकार कर्मचारी शिक्षक संवर्ग की सामाजिक प्रतिष्ठा से भी खिलवाड़ कर रहा है। ऊर्जा सहित कई विभागों का निजीकरण जो किया जा रहा है, चाहे वो रेलवे हो या फिर ऊर्जा सहित जितने भी विभाग हैं, सब में यही एक प्रक्रिया है। इस तरह के दमनात्मक कदम उठा रही है सरकार। कर्मचारी शिक्षक नेताओं ने सरकार के मनमाने रवैये के खिलाफ अक्टूबर में विधानसभा घेराव से लेकर प्रदेश व्यापी आंदोलन का निर्णय लिया है। तो हर एक तबका जो परेशान है वो संविदा के खिलाफ जो है धरना कर रहा है, आंदोलन की शुरुआत कर रहा है। जैसा कि आपने 1-2 दिन पहले देखा भी कि इलाहाबाद में बहुत विशाल आंदोलन शुरू किया गया, लखनऊ में भी शुरू हो गए हैं, कुछ और भी जिले में, और ये धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। अगला देखिए क्लिपिंग है, अभ्यर्थियों से अभ्यर्थन वापसी को मांगे आवेदन। ACF RFO यानी PCS के साथ आपका जो ACF और RFO का एग्ज़ाम होता है, 2017 में जो हुआ था, उसके लिए अभ्यर्थन वापस मांगा गया। कारण क्या है कि अभी हाल ही में 2018 का PCS का परिणाम आया है, तो इस परीक्षा में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने ACF की परीक्षाएं दी हैं। अगर उनका 2018 में सिलेक्शन हो जाता है तो एक सीट वहां पर खराब हो जाएगी। इस वजह से आयोग ने क्या कहा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी भर्ती 2017 के साक्षात्कार में शामिल हो चुके ऐसे अभ्यर्थियों से आवेदन मांगा है जो अन्य पदों पर चयन के कारण इस भर्ती से अपना अभ्यर्थन वापस लेना चाहते हैं। आयोग के परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र की ओर से जारी सूचना के मुताबिक ऐसे अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपनी समस्त सूचनाएं भरते हुए 19 सितंबर तक अभ्यर्थन वापस ले सकते हैं। तो वेबसाइट पर जाना है। जिस प्रकार से पहले प्रक्रियाएं हुई हैं, जो परिणाम PCS का आया है उसमें भी ये प्रक्रिया हुई थी कि जो अभ्यर्थी अपना अभ्यर्थन वापस लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो आयोग की वेबसाइट पर एक प्रोसीजर है, वहाँ से जा कर के ये प्रक्रियाएँ की जा सकती हैं। अगले न्यूज़ देखिए क्या, संविदा पर रखना युवाओं का अपना अपमान। प्रियंका गांधी ने कहा है, कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने 5 साल के संविदा पर काम करने के बाद अस्थायी नौकरी देने के उत्तर प्रदेश सरकार की योजना पर तीखा हमला किया है। सोचिए, संविदा पर नौकरी देने के लिए उन्होंने इसे युवाओं का अपमान करार देते हुए इस योजना को उनके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। इसके साथ पार्टी महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने रोजगार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर कहा कि संविदा नौकरियों से सम्मान विदा। संविदा मतलब सरकारी नौकरियों से सम्मान विदा। 5 साल की संविदा युवा अपमान है। सर्वोच्च न्यायालय ने पहले भी इस तरह के कानून पर तीखी टिप्पणी की है। इस सिस्टम को लाने का उद्देश्य क्या है? सरकार युवाओं के दर्द पर मरहम न लगाकर दर्द बढ़ाने की योजना ला रही है। नहीं चाहिए संविदा। तो जितने विपक्षी पार्टियां हैं, आप देख रहे हैं, सपा हो या बसपा हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये सभी जो बेरोजगारी का मुद्दा है उसमें बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं और उसमें बोल रहे हैं। एक मौका भी है कि जितनी विपक्ष की पार्टियां अभी तक शांत थीं, उनको एक मुद्दा मिल गया है बोलने का। अगला है, मुश्किल नौकरी मांग रहे 1 करोड़ लोग और उपलब्ध महज 1.77 लाख, 1.77 लाख। देखिए, दिक्कत यही है कि पॉपुलेशन इस हिसाब से बढ़ रही है कि सरकारी नौकरियां तो कम थी ही,
और सरकार ने और कम कर दिया है। उसमें भी जो नौकरियां हैं उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने संविदा लागू करने का प्लान बना लिया है कि MKPI फार्मूला लागू करेगा। तो देश में 1 करोड़ लोग नौकरी तलाश रहे हैं लगभग, लेकिन राज्यों में 20 से ज़्यादा क्षेत्रों में 2.25 लाख नौकरियां ही उपलब्ध हैं। सर्वाधिक अगर देखा जाए, सर्वाधिक पश्चिम बंगाल के लोगों ने नौकरी के लिए पंजीकरण किया है। यूपी दूसरे स्थान पर है। श्रम मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों में यह खुलासा हुआ है। सरकार के नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल के जरिए नौकरियां मांगी गई हैं। लॉकडाउन हटने के बाद नौकरी देने वाले भी बढ़े हैं। खास बात यह है कि अप्रैल में पोर्टल पर महज 16 मई में 134 नौकरियां थीं। जून में ये लगभग 24,000, उसके बाद जुलाई में 49,000 और अगस्त में लगभग ये 1 लाख नौकरियों के मौके उपलब्ध हो गए। तो देखा जाए कि सबसे ज़्यादा डिमांड कहाँ है नौकरी की, वो पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद दूसरे नंबर पर यूपी आता है। अगली न्यूज़ क्लिपिंग है, PCS 18 की प्रतीक्षा सूची जारी करने की फिर उठी मांग। जिस प्रकार से आरओ में अभ्यर्थन वापस लेने की बात कही गई, उसी प्रकार PCS 2018 में भी प्रतीक्षा सूची जारी करने की बात उठ रही है। कारण ये है कि अभी कुछ दिन पहले IAS का परिणाम आया। ऐसे बहुत से अभ्यर्थी होंगे जो PCS की भी परीक्षा दिए हैं और IAS की भी परीक्षा दिए हैं। अगर उनका IAS में सिलेक्शन हो जाता है तो वो IAS ही ज्वाइन करेंगे, PCS नहीं ज्वाइन करेंगे। इस वजह से PCS की सीटें खाली रह जाती हैं। दूसरी चीज़, ऐसे भी अभ्यर्थी होते हैं जो PCS में सिलेक्टेड हैं, वो SDM की जगह किसी और दूसरी पोस्ट पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो परीक्षाएं देते रहते हैं ताकि उनके पद अच्छे हो जाएं। यानी कि अगर कोई DSP है, SDM बनना चाहता है तो वो SDM बन जाए। इस वजह से परीक्षाएं देते रहते हैं। अगर उन्हें SDM का पद नहीं मिलता है तो वो PCS ज्वाइन नहीं करते हैं। इस वजह से भी सीटें वैकेंट हो जाती हैं। इस वजह से मांग ये उठ रही है कि अगर प्रतीक्षा सूची जारी कर दी जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी जो ज्वाइन नहीं करते हैं उनके स्थान पर जो प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी रहेंगे उनका सिलेक्शन होता चला जाएगा। ऐसे भी अभ्यर्थी होते हैं जो फॉर्म में विकल्प जो होते हैं उनका चयन तो कर लेते हैं, लेकिन उनके अनुसार जो विकल्प की रिक्वायरमेंट होती है उसके अनुसार उनके पास सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं होते हैं। तो इस वजह से भी सीटें खाली रह जाती हैं। इस वजह से एक बार फिर से प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग उठने लगी है। अगला देखिए, संविदा भर्ती के विरोध में बेरोजगारों ने किया प्रदर्शन। SDM को सौंपा ज्ञापन, उग्र आंदोलन करने की दी चेतावनी। ये बात है प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश की। सरकारी नौकरियों में समूह ख और ग की भर्ती 5 साल के लिए संविदा पर करने का प्रस्ताव आप सभी को पता है कि सरकार ला रही है। जिले के बेरोजगारों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मंगलवार को शिक्षक विद्यार्थी मंच और DLED संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा ने इसके विरोध में प्रदर्शन किया। CM को संबोधित ज्ञापन SDM को सौंपकर चेताया है कि अगर बेरोजगारों के साथ ऐसा मजाक किया गया तो सड़क पर उतरने को बाध्य होंगे। अब इसमें देखिए, CM को संबोधित ज्ञापन में प्रस्ताव को वापस लेने की मांग की गई है। इस मौके पर आदर्श विजय, विकास, रोहित तिवारी, अंकुर सिंह, आलोक पांडे, अभिषेक दिवाकर आदि लोग ये मौजूद थे। ये प्रतापगढ़ की बात है। तो हर एक जिले में, उत्तर प्रदेश का कोई जिला हो, वहाँ पर देखा जा रहा है यही कि संविदा के विरोध में बहुत सारे अभ्यर्थी कर्मचारी सड़क पर उतर रहे हैं और विरोध अपना दर्ज करा रहे हैं। सरकार से इस MKI फार्मूला आधारित पंचवर्षीय संविदा को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अगला देखिए न्यूज़ है, वीडियो अभ्यर्थियों के लिए खास तौर से यूपी में शुरू हुई पंचायत चुनाव की तैयारियां। मतदाता सूची का पुनरीक्षण 1 अक्टूबर से अगले साल की पहली तिमाही में हो सकते हैं चुनाव। प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी कर अगले साल की पहली तिमाही में चुनाव कराने के संकेत दे दिए हैं। मतदाता सूची का पुनरीक्षण 1 अक्टूबर से 12 नवंबर तक किया जाएगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 29 दिसंबर को होगा। अगर देखिए पंचायत की बात की जाए तो ग्राम पंचायत लगभग कितनी है, 58,758, क्षेत्र पंचायत 821, जिला पंचायत 75 हैं। इनके चुनाव इसी साल के आखिरी तक होने थे, लेकिन कोरोना महामारी के चलते तैयारियां पिछड़ गई। इसके चलते सरकार ने 6 माह के लिए टाल दिया।
स्थितियां ठीक रहीं तो वर्ष 2021 की पहली तिमाही में चुनाव कराए जा सकते हैं। इसके लिए तैयारियां तेज करते हुए आयोग 15 से 30 सितंबर तक ग्राम पंचायतों का परिसीमन कराएगा। इसी अवधि में बीएलओ व पर्यवेक्षकों को उनके कार्यक्षेत्र का आवंटन किया जाएगा। तो ये बात यह है कि 2021 के फर्स्ट तिमाही में ग्राम पंचायत के चुनाव हो जाएंगे। यहाँ पर ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी का चुनाव से बहुत ज़्यादा कोई मतलब है नहीं। फिर भी चुनाव होने के बाद जो एक प्रक्रिया होगी, योजनाएं आएंगी, प्लान लागू होंगे, वहाँ पर ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी का होना जरूरी है। तो इस वजह से एक संभावना ये बन सकती है कि 2021 के फर्स्ट तिमाही के पहले या तिमाही तक ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी की जो वैकेंसी आई थी UPSSC के माध्यम से 2018 में, उनकी नियुक्ति हो सकती है। NRA की व्यवस्था लागू होने तक आयोग पेट से कराएगा भर्ती। अभी तक आपको पता है कि UPSSC में एक नया स्कीम, आप कह सकती है, एक नया प्रोसीजर आया था कि पेट के माध्यम से प्री और मेंस कराया जाएगा और उसके अनुसार फिर जो है परिणाम घोषित किए जाएंगे और सिलेक्शन होगा। लेकिन आयोग ने जैसे ही कार्मिक विभाग को ये प्रक्रिया भेजा था, ये प्रोग्राम पूरा भेजा था, वैसे केंद्र सरकार ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना की बात करी, जिसमें एक पेपर कराया जाएगा। उसमें पूरे इंडिया के अभ्यर्थी पेपर देंगे और जो उत्तीर्ण होंगे उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो कुछ वर्षों तक वैलिड रहेगा और उसके अनुसार राज्य के जो आयोग हैं ख और ग इत्यादि के लिए उसमें प्रोसीजर एक रहेगा, विस्तृत वर्णन रहेगा। जब आ जाएगी ये सारी चीज़ें तो सेकंड स्टेज की परीक्षाएं आयोग जो है अपने स्तर से वो कराएंगे। तो यहाँ पर ये देखा ये जा रहा है कि UPSSC ने कार्मिक विभाग को फिर से कार्यक्रम भेजा है कि जब तक ये प्रक्रिया नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की सेट जो है वो लागू नहीं हो जाती, तब तक UPSSC के द्वारा जो प्रोग्राम भेजा गया था, प्रोसीजर भेजा गया था पेट का, उसी के अनुसार परीक्षाएं होंगी। जब NRA बन जाएगा, लागू हो जाएगा, सेट की परीक्षाएं होने लगेंगी, तो पहली जो टीयर हो, पहला टीयर होगा वो सेट का होगा और दूसरा टीयर जो होगा वो पेट का होगा। यानी कि इस प्रकार से अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। अगला है शासन में अटकी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की फाइल। देखिए एक वैकेंसी और है जो फंसी हुई है। समाजशास्त्र में 273 पदों पर होनी है भर्ती, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि परिणाम जारी नहीं हो पा रहा है। कारण क्या, प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र के 273 पदों पर भर्ती की फाइल शासन में अटकी हुई है। तकनीकी कारणों से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी फंसी हुई है। शासन से अब तक कोई जवाब न मिलने पर उच्च शिक्षा निदेशालय के अफसरों ने उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से संपर्क कर इस मामले में कोई रास्ता निकालने को कहा है। बात यह हो रही कि आयोग के द्वारा जो रिजल्ट जारी किया गया और सॉफ्टवेयर के बीच तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, इस वजह से परिणाम अटक गया है और वैकेंसी फंस गई है। आयोग के सामने अभ्यर्थी प्रतिदिन जा करके धरना देते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि एक फोटो लगी है, कुछ अभ्यर्थी वहां पर बैठे हुए हैं। अगला देखिए, ज्ञापन की बात हो रही है कि अभ्यर्थी जो है ज्ञापन दे रहे हैं। ये आपको जो दिख रहा है लेटर एप्लीकेशन, ये कानपुर नगर का है। विषय इसमें देखिए, सेवा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार। विषय क्या है, उत्तर प्रदेश कार्मिक विभाग द्वारा प्रस्तावित सरकारी विभाग समूह ख एवं ग के पदों पर नियुक्ति, संविदा पर एवं विनियमितीकरण नियमावली 2020 के लागू न किए जाने का निवेदन। महोदय सविनय निवेदन इस प्रकार है कि दिनांक, तो इसमें बात यही है कि संविदा के विरोध में संविदा लागू ना होने पाए, इसकी वजह से ज्ञापन देने का एक प्रक्रिया चलाई जा रही है, एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें संबोधित किया गया है माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को, और SDM DM या अलग अलग अधिकारी है उनके माध्यम से इस ज्ञापन को CM उत्तर प्रदेश तक पहुंचाने का प्लान है। अलग अलग जिले में अलग अलग अभ्यर्थी इसको ज्ञापन को दे रहे हैं। कुछ इमेज आपके सामने मैं दिखाता हूं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पर अभ्यर्थी गए हैं, अपनी बात कह रहे हैं और यहाँ पर ये लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं। अब ये अलग अलग है, जैसे देखिए, सरकार तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 5 वर्ष संविदा प्रस्ताव का विरोध प्रदर्शन, नए और घटिया नियम कानून नहीं, हमें रोजगार चाहिए।
तो ये आप देख रहे हैं स्क्रीनशॉट की अलग अलग जगह जा कर के ज्ञापन दिया जा रहा है, कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में तो कहीं कार्यालय जिलाधिकारी कानपुर नगर में। तो ये इस प्रकार से देखेंगे आप तो बहुत सारे ऐसे हैं अभ्यर्थी जो ज्ञापन दे रहे हैं। और 17 तारीख को यहाँ तक कि राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाने का भी अभ्यर्थियों ने निर्णय लिया है और इलाहाबाद में एक व्यापक जन आंदोलन की भी संभावना है, संभावना कही या घोषणा कर दी गई है कि एक व्यापक जन आंदोलन किया जाएगा। ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां।